अगर आपने हमारे देश के किसी भी शहर में शॉपिंग की हो तो आपने बिग बाजार, सेंट्रल या ब्रांड फैक्ट्री का नाम तो जरूर सुना होगा, जो किसी जमाने में हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए एक वरदान था, जहां एक छत के नीचे आपको हर चीज मिल जाती थी और वो भी बहुत ही कम दाम में। 2001 में जब मुंबई में इसकी शुरुआत हुई तो एक ही दिन में बिग बाजार ने 30 करोड़ का बिजनेस किया और उस दिन हजारों लोगों को कंट्रोल करने में पुलिस भी नाकाम थी। अब सवाल ये उठता है कि इतनी पॉपुलैरिटी और इतनी धूम के बाद भी आज 20 साल बाद इसके स्टोर्स या तो बिक गए या उन पर ताला लग गया। आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिग बाजार के ओनर किशोर बियानी कुछ ही साल में अर्श से फर्श पर आ गए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बिग बाजार के ओनर किशोर बियानी का जन्म 1961 में मुंबई की एक मारवाड़ी फैमिली में हुआ। उनके स्ट्रगल की शुरुआत होती है अर्ली 80s में, जब वो कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। वो पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता को बिजनेस में सपोर्ट किया करते थे। उनका फैमिली बिजनेस सिल्क मिल का था, जिसका नाम था बंसी सिल्क मिल, जिसमें वो तरह तरह के कपड़े बनाकर अलग अलग शहरों में बेचा करते थे। लेकिन किशोर बियानी इस काम से खुश नहीं थे और वो दिल ही दिल में कुछ अलग और बहुत बड़ा करना चाहते थे। उसी दौरान उन्होंने एक दिन कॉलेज में देखा उनके किसी दोस्त ने बहुत ही अलग फैब्रिक से बने फैशनेबल जीन्स पहने थे, जो स्टोन वॉश फैब्रिक था। अच्छे कपड़े की पहचान करना तो उन्हें खानदानी विरासत में मिला था। वो तुरंत पहचान गए कि ये कपड़ा बहुत ही बढ़िया है, अगर वो इसे बल्क में मंगाकर बेचते हैं तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तभी उन्होंने कहीं से स्टोन वॉश फैब्रिक की थान खरीद ली और शहर के कोने कोने में जाकर गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को बेचने लगे, जिससे उन्हें लाखों का फायदा हुआ। यहीं से उनको बिजनेस का मजा लग चुका था और 1985 तक किशोर बियानी ने खुद की रेडीमेड ट्राउजर्स की पहली स्टोर खोल ली, जिसका नाम उन्होंने पतलून रखा। कुछ ही साल में उन्होंने बिजनेस को एक्सपैंड करके ट्राउजर्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी और बिजनेस का नाम पतलून से मॉडिफाई करके पैंटालून बना डाला, जिसके पीछे उनका आइडिया था पतलून वर्ड को थोड़ा मॉडर्न किया जाए। पैंटालून्स में वो तरह तरह के फ्यूचरिस्टिक ट्राउजर्स और शर्ट्स बनाया करते थे। देखते ही देखते उनके कपड़े बहुत पॉपुलर होने लगे और मिड 90s तक पूरे इंडिया में उनके 72 स्टोर्स खुल चुके थे। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब हमारे देश में मॉल्स नहीं हुआ करते थे और उस दौर में किशोर बियानी ने कैलकाटा में 10,000 स्क्वायर फीट पर एक पैंटालून्स मॉल ओपन किया, जहां लोगों को एक ही जगह पर मेंस वेयर के साथ साथ वुमेन और किड्स वेयर भी मिल जाते थे और साथ ही एंटरटेनमेंट और ईटिंग का एक्सपीरियंस भी किया जा सकता था। ये उस समय पूरे कोलकाता की सबसे बड़ी स्टोर थी। ये कॉन्सेप्ट बहुत हिट हुआ और इस अर्ली सक्सेस को देखते हुए 1999 तक इंडिया के दूसरे मेट्रो सिटीज में भी पैंटालून्स के कई मेगा स्टोर्स खुल चुके थे। इतना सब हासिल करने के बाद भी किशोर बियानी सेटिस्फाई नहीं थे और वो कुछ बहुत बड़ा करने की सोच के साथ आगे बढ़ने लगे। उन्होंने एनालाइज किया कि कस्टमर्स अपने टोटल इनकम का सिर्फ 5 से 10% ही क्लोथिंग पर खर्च करते हैं और अगर उन्हें मैक्सिमम परसेंटेज कैप्चर करना है तो उन्हें कपड़ों से हटकर डेली कंज्यूमर गुड्स में भी डाइवर्सिफाई करना होगा। जिसके चलते उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा स्टोर खोला जाए जहां पर लोगों को किराना से लेकर होम अप्लायंसेस और सारी जरूरत की चीजें एक ही छत के नीचे मिल जाए। वो ये जानते थे कि लोगों को अगर कम दाम में अच्छी चीज दी जाए तो वो वहीं से लेना पसंद करेंगे। इसके साथ ही शुरुआत हुई बिग बाजार की, जहां पर लोगों को एक ही छत के नीचे सारी चीजें मिलती थी, जिनकी प्राइस भी डिस्काउंट्स के चलते मार्केट से बहुत कम होती थी। उन्होंने बिग बाजार के स्टोर्स को इस तरह डिजाइन किया कि वो एक बिल्डिंग में कई शॉप्स का कॉम्बिनेशन लगे, जिस तरह एक बाजार दिखाई देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, उनका मानना था कि सेल्समैन कभी भी कस्टमर से ज्यादा स्मार्ट नहीं लगना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सेल्समैन भी ऐसे रखे जिससे एक कॉमन मैन आसानी से कनेक्ट कर सके और उनकी यूनिफॉर्म भी बहुत सिंपल रखी। बिग बाजार के सेल्समैन कभी टाई नहीं पहनते थे। बिग बाजार का मेन मोटिव था कि कस्टमर को यहाँ सबसे अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट मिले। यही वो टाइम था जब बिग बाजार और पैंटालून्स मार्केट लीडर्स बन गए। इसी वजह से किशोर बियानी को रिटेल किंग भी कहा जाने लगा। यहाँ से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने बिजनेस को दूसरे सेक्टर्स में भी डाइवर्सिफाई करने लगे। हमेशा से किशोर बियानी में कुछ नया करने का जुनून था और उसी के चलते उन्होंने एक ऐसे मॉल के बारे में सोचा जहां ना सिर्फ कपड़ों की या किराना की शॉपिंग की जाए बल्कि दूसरे ब्रांड्स और थिएटर्स भी आ जाए। वो इस मॉल को एक डेस्टिनेशन मॉल बनाना चाहते थे, जो कि किसी भी सिटी का एक मेजर अट्रैक्शन बन जाए। उन्होंने इस नए कॉन्सेप्ट को नाम दिया सेंट्रल और 2004 में ओपन हुआ पहला बेंगलुरु सेंट्रल, जिसमें लगभग सारी दुनिया ही समा गई, जिसमें शॉपिंग से हटकर कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स और पब्स भी थे। देखते ही देखते सेंट्रल मॉल बेंगलुरु का मेजर अट्रैक्शन बन गया, जिसके चलते नेक्स्ट हैदराबाद सेंट्रल और पुणे सेंट्रल सामने आए। 2006 में अपने सभी कंपनीज को एक साथ लाकर उन्होंने एक पेरेंट कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा फ्यूचर ग्रुप। हजारों करोड़ों के रेवेन्यू के साथ फ्यूचर ग्रुप इंडियन कॉर्पोरेट स्पेस का किंग बन चुका था। लेकिन यहाँ से किशोर बियानी की जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। इस नंबर 1 बनने की दौड़ में वो बहुत तेजी से सभी छोटे मोटे बिजनेस को खरीदते हुए आगे बढ़ते गए। लेकिन किशोर बियानी अलग अलग जगह से कर्जा लेकर
मिलकर नए नए बिजनेस शुरू कर रहे थे। इस एक्सपेंशन के लिए उन्होंने हजारों करोड़ों का कर्ज लिया। वो इस उम्मीद में थे कि स्ट्रॉन्ग सेल्स के चलते इस कर्ज को जल्द उतार लेंगे, लेकिन फिर 2008 में लेमन ब्रदर्स के चलते आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। कंज्यूमर स्पेंडिंग घट गई, जिससे बहुत गहरी मार पड़ी फ्यूचर ग्रुप के फ्यूचर पर। इस झटके से संभलने के लिए किशोर बियानी ने और भी ज्यादा कर्ज ले लिया। 2012 तक उन पर 8,000 करोड़ से भी ज्यादा कर्ज चढ़ चुका था, जिसका इंटरेस्ट पे करना भी उनके लिए मुश्किल था। इसीलिए किशोर बियानी ने मुश्किल हालात से निकलने के लिए अपनी सबसे सक्सेसफुल कंपनी पैंटालून्स आदित्य बिरला ग्रुप को 1600 करोड़ में बेच दी। किशोर बियानी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उनके पास क्राइसिस से डील करने के लिए कोई भी एग्जिट प्लान नहीं था और ना ही बुरे वक्त के लिए कोई कैश रिजर्व मेंटेन किया गया था। किशोर बियानी ने सोचा कि पैंटालून्स को बेचने से उनके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन तभी मार्केट में एंट्री होती है दो बड़े प्लेयर्स की, अमेज़न और फ्लिपकार्ट। पिछले कई सालों में इन दोनों ने कई कंज्यूमर्स को ऑफलाइन से ऑनलाइन शॉपिंग में कन्वर्ट कर लिया था। कई कोशिशों के बाद भी किशोर बियानी इनसे मुकाबला नहीं कर पाए। मार्च 2019 तक इनका कर्ज बढ़कर 13,000 करोड़ तक पहुंच चुका था। उस दौरान किशोर बियानी बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे थे कि कुछ ऐसा हुआ जिसने फ्यूचर ग्रुप को तबाह कर डाला। कोविड-19 के लॉकडाउन्स ने किशोर बियानी को आखिरी मार मारी, जिससे वो फिर दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाए। उनके बचे कुछ स्टोर्स रातों रात बंद हो गए, उनका रेवेन्यू क्रैश हो गया, स्टोर्स का रेंट, स्टाफ के सैलरीज सब डिले हो गए, जिसका फायदा मुकेश अंबानी ने उठाया। अगस्त 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने अपने सारे एंटिटीज 24,700 करोड़ में रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेच दिए। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बिग बाजार के स्टोर्स थे उन पर रिलायंस रिटेल का कब्जा हो गया, जिसको स्मार्ट बाजार का नाम दे दिया गया। आज तक किशोर बियानी के बचे कुछ एसेट्स को धीरे धीरे से बेचकर उनका कर्ज चुकाया जा रहा है। नो डाउट किशोर बियानी एक विजनरी बिजनेसमैन थे, लेकिन उनके कई गलतियों की वजह से वो अर्श से फर्श पर आ गए। आपको क्या लगता है इनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।